बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औरक की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून विमेन बक्कर की सदर मैडम शादा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सिटी एरिया में गलियों और सीवरेज सिस्टम को ठीक करना होगा, वरना इस प्रोग्राम की अफादियत ख़त्म हो जाएगी। बक्कर एक छोटा सा शहर है जहाँ पर साफ़ सुथरा पंजाब के ठेकेदार डिप्टी कमिश्नर बक्कर और इंतजामिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आमतौर पर वो कहते हैं कि हमने 280 टन सिटी एरिया से रोज़ाना की बुनियाद पर कचरा उठाना होता है, लेकिन हम 12 टन से ज़्यादा यानी 300 टन कचरा उठा रहे हैं। लेकिन ये सरासर गलत बयानियाँ और झूठ पर मबनी रिपोर्ट है, जो कि वो सिर्फ पेपर वर्क की हद तक दिखाते हैं और वह सिर्फ फ़ोटो सेशन करके सिटी एरिया से 10 किलोमीटर के फासले तक ही हर रोड पर मुलाजम खड़े कर देते हैं, जो कि सिर्फ फ़ोटो सेशन करते हैं और वो भी 2 घंटे के लिए। आमतौर पर देखा गया है कि सुबह सवेरे ठेकेदार के अपने आदमी अपनी गाड़ियों में हाली शापर या कचरा फेंक जाते हैं, जो बाद में साफ़ सुथरा पंजाब के मुलाजमीन इकट्ठा करते नजर आते हैं। हमारा मोहल्ला करोड़ियाँ वाला में पिछले एक हफ्ते में से कोई एक भी बंदा सफाई के लिए नहीं आया है। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिसमें से हर शहरी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने ट्रैफिक ऑफिस, डीजी खान, पुलिस एजुकेटर स्कूल और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो दफ्तर के खसूसी विजिट किए। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की वर्किंग और पुलिस एजुकेटर स्कूल के नौ तामीर शुदा एकेडमिक ब्लॉक के काम के मेयार का खसूसी मुआयना किया। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाने और महकमा पुलिस के जारी तामीराती प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए ट्रैफिक ऑफिस, डीजी खान और पुलिस एजुकेटर स्कूल के खसूसी दौरे किए। इस मौका पर डीपीओ डीजी खान सैयद अली भी हमरा थे। आरपीओ ने ट्रैफिक ऑफिस विजिट के दौरान ट्रैफिक पुलिस के मजमूई कारकर्दगी, ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा और ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से फराहम करदा सहूलियात का तफसीली जायजा लेकर मुतल्लिका अफसरान को पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने और शहरियों को बेहतरीन माहौल में तमाम तर सर्विसेज फराहम करने के अहकाम जारी किए। आरपीओ ने हदायत जारी की कि जुमला ट्रैफिक स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल ईमानदारी से अंजाम दें। अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों का हौसला अफजाई, जबकि करप्शन बदनवानी के मर्तकब मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरपीओ ने पुलिस एजुकेटर स्कूल के ज़ेरे तामीर अकेडमिक ब्लॉक का विजिट करके तामीराती काम का मुआयना किया। उन्होंने प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल करने और तामीराती मटीरियल की क्वालिटी खसूसी रखने की अहकाम जारी किए। आरपीओ ने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो दफ्तर के विजिट के दौरान डीपीओ डीजी खान को IAB की मौसर कारकर्दगी के तमाम तर ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान मामले खसूसी वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर हुज़ैफ़ा रहमान की काहिरा मिस्र में D8 वजारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर की मौजूदगी में मिस्र के वज़ीर सियाहत शरीफ फैटी ने मेंबर ममालिक के वज़ीरों के एजाज़ में एक शानदार इशाया दिया। इस तकरीब में तुर्की, ईरान, बांग्लादेश और दीगर D8 ममालिक के वज़रा और D8 के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। एक शानदार मौका था जहां इलाकाई तावन और रवाबत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक जसाफ आरसर यूनिट नसीराबाद की जानब से अमजद नोनारी, रियाज फलपोटो, मुस्कान नोनारी और दीगर की क़यादत में जसाफ आरसर के साथ दीगर तंजीमों के कारकुनों की आज़ादी के लिए नोनारी मोहल्ला से आर्थर शाह तक रैली निकाली गई। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि आमिर चांग, अली मरी, अली मगसी और सियाफ आरसर के साथ दीगर तंजीमों के कौमी कारकुनों को आज़ाद किया जाए। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई। सेवन शरीफ में आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो यूनियन की कॉल पर लेबर यूनियन सब डिवीजन सेवन और सब डिवीजन बान सईदाबाद सेवन वापटा ऑफिस से लेकर इंडस हाईवे कॉलेज के मकान पर धरना दिया। सेवन शरीफ लेबर यूनियन के चेयरमैन सुहेल परवेज मेमन की क़यादत में सुल्तान भट्टी, नूर हुसैन पंवर, वहीद सोबरो, शकील सहतू, मेहराब जोगी और सब डिवीजन बान सईदाबाद से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सेवन वापटा ऑफिस में वापटा की निजकारी के खिलाफ और मुलाजमीन समेत ज़रूरी बरकी आलात और दीगर सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने इंडस हाईवे रोड पर धरना दिया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस मौका पर सेवन लेबर यूनियन के चेयरमैन सेवन परवेज मेमन, सुल्तान भट्टी, हाकम अली वकीलियों और दीगर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा,
जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं शेखपुरा के इलाके मानावाला से, जहां SHO थाना मानावाला की अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के कार्रवाइयों में 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार, शराब और चर्स बरामद। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना मानावाला के SHO ने अपनी टीम के हमरा मानावाला और गिरदोनवा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मोहम्मद फ़रूक वल्द उमर हयात सकना फैसल टाउन मानावाला से नकदी मोबाइल फ़ोन और 2 अदद पैकेट चर्स, एक पैकेट का वज़न 1000 ग्राम और दूसरे पैकेट का वज़न 800 ग्राम बरामद कर ली। इलाके की सियासी व समाजी और शहरियों ने SHO के इस इक़दाम को खूब सराहा, जबकि मोहल्ला मॉडल टाउन में एक चोरी की वारदात में 3 कसनाम नुमा मसल्ला टोयोटा करोला गाड़ी में सवार 4 अदद बकरे लेकर फरार हो गए। साहिल ने साथियों के हमरा उनका पीछा किया, लेकिन मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। इसी तरह SHO थाना मानावाला ने फैसल टाउन के रहायशी और मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस और रूपोश मुलजम मोहसन वल्द उमर हयात को इश्तिहार के जरिए एक बार फिर पेश होने का हुक्म जारी किया। डॉक्टर गुलजार अहमद, ऑन न्यूज़ मानावाला, शेखपुरा। जी खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से, हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की थाना सिटी पिंडी बटियां और थाना सदर पिंडी बटियां में खुली कचहरियां। अवाम मसाइल के फौरी हल के अहकाम जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने अवाम को फौरी और मौसर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए थाना सिटी पिंडी बटियां और थाना सदर पिंडी बटियां में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। इन कचहरियों के दौरान शहरियों की शिकायत बराह रास्त सुनी गई और मौके पर इनके हल के अहकाम जारी किए गए। DPO हाफिजाबाद ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान राबते को मजबूत बनाना और शहरियों के मसाइल का बर वक्त हल मुमकिन बनाना है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हदायत दी कि साइलिन की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और हर दरख्वास्त कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर बाकायदा रिकॉर्ड किया जाए। तमाम शिकायत पर मुकर्रर मुद्दत में कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए और मुतल्लिका अफसरान से बाकायदगी से फॉलो अप लिया जाएगा। शेखपुरा अकबर बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की इस रिपोर्ट में। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जवेद बुक स्टॉल अकबर बाजार शेखपुरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 122 की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है और ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया है। जी खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची के नौजवानों को रोजगार फराहम करने और खुद कफील बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं। हमारे नुमाइंदे राव इरफान राजा इस वक्त मरकजी मुस्लिम लीग के दफ्तर में मौजूद है। आइए इनसे मजीद इस बारे में जानते हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम ऐवान साहब। नदीम ऐवान साहब, मरकजी मुस्लिम लीग कराची के नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने रोज़गार सहूलत प्रोग्राम गुज़िश्ता साल जब शुरू किया और मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़गार के हमारे पास आइडियाज़ थे, जिसके साथ हमने लोगों से कहा कि आप अपना आइडिया लेकर आएँ और उसके ऊपर जो इब्तदाई इन्वेस्टमेंट है वो हम करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई अपना छोटा मोटा जो रोज़गार है वो शुरू करवाया जा सके, अपना बिजनेस, अपना कारोबार शुरू करवाया जा सके। अच्छा, इसके अंदर 2 तरह की चीज़ें थी। हम लोगों ने ये भी किया कि फिजिकल अगर कोई अपना कारोबार करना चाहता है वो भी करें, और कोई ऑनलाइन की तरफ आना चाहता है, उसको लैपटॉप की ज़रूरत है या बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम ऑनलाइन की तरफ भी उसके साथ आएँ और ई-कॉमर्स की तरफ हम उसको लेके चलें। अब हमने इस काम को अगले मरहले पे दाखिल किया है। मुल्क भर में इस वक्त हमने एक ई-कॉमर्स कोर्स लॉन्च किया है, जिसके में लाखों लोग हमारे साथ शामिल हैं और कोई 1000 से ज़्यादा मकामात के ऊपर ये कोर्स करवाया जा रहा है। खुद कराची के अंदर 65 क्लासरूम्स बनाए गए हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हमारे पास 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस शहर के साथ थी और हम इस कोर्स के में इस काबिल करना चाहते हैं कि लोग अपने घरों पर बैठ के, क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है और महंगाई की वजह से अगर किसी की जॉब है तो वो भी इस वक्त जो है ना उसकी अर्निंग इतनी नहीं है कि जिसके साथ वो अपना गुजारा कर सके। तो जो चंद घंटे उसको मौका मिलता है वो अपनी ई-कॉमर्स के साथ अपनी अर्निंग बढ़ाने का जो सिलसिला है उसको शुरू कर सके। तो ये सिलसिला इस वक्त इन दिनों में 1 मई से हमने सिलसिला शुरू किया था कोर्स का। 10 तारीख तक ये सिलसिला चलेगा और उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा नौजवान मर्द और ख़वातीन जो हैं वो इस कोर्स से फ़ायदा उठाएंगे और उनकी अर्निंग का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। सर, इन कोर्सेज के अलावा मैं देख रहा था आपके बाहर ठेले लगे हैं, चिप्स के ठेलों के और बाइकें वगैरह, ये आप कराची के नौजवानों को और पाकिस्तान के नौजवानों को किस तरह फराहम कर रहे हैं, ये थोड़ी डिटेल बताइए। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैंने अर्ज़ की कि कोई भी आइडिया आप लेकर आएँ जिसमें आपकी महारत है, आप हुनर रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उस आइडिया पे हम आपके साथ खड़े होंगे।
कुछ चीज़ें हमारे पास हैं कि हम कहते हैं हम आप बाइकिया पे चलना चाहते हैं बाइक दे देंगे, आप रक्षा चलाना चाहते हैं रक्षा दे देंगे, आप कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं उसमें खड़े हो जाएंगे। यानी कुल 53 शोबाजात हैं कि जिनके अंदर हम आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, खड़े भी होंगे। मगर इसमें एक चीज़ है कि हम अपने कदमों पे खड़ा करने के साथ खुददारी इनकी बरकरार रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं ये सिलसिला चले। हम आसान एक साथ के ऊपर बिला सूद देते हैं ताकि कम पैसों के साथ वो नौजवान या वो फैमिली वो खातून इस काम को शुरू करे और अपने घर का जो सर्कल है चूल्हा है वो जला के अपना काम शुरू कर सके। पहले दिन से उसकी अर्निंग का कोई ना कोई सिलसिला शुरू हो जाए। जी, ये थे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम ऐमान साहब जो हमें अपने कोर्सेज के बारे में बता रहे थे। इस वक्त कुछ NGOs कराची के मखसूस मकामात पर ये कोर्सेज करवा रही हैं, मगर मरकजी मुस्लिम लीग कराची के तकरीबन 65 मकामात पर ये कोर्सेज करवा रही है। ब्यूरो चीफ ताज कृषि की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद तहसील इंतजामिया की तरफ से शहर भर में लगाए गए बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। शहरियों, अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों का तहसील इंतजामिया और जिम्मेदारान के आला हुकाम से इस संगीन मसले को फौरी हल करने का मुतालबा किया है। शुजाबाद अवामी समाजी शहरी हलकों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि घरों के ज़ेर ज़मीन जहरलूद पानी पीने से हमारे बच्चे मुज़ी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं, इनका भी पानी ना पीने के काबिल है। तहसील इंतजामिया और मुंतहिब नुमाइंदे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा कर अपनी तख्तियाँ तो नस्ब करवा देते हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस करवाना भूल जाते हैं। शहर भर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऑपरेटर्स की तनख्वाहों और बिजली के बिलों की अदायगियाँ नहीं हुई, जिसकी वजह से शहर भर में बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं। शहरियों ने तहसील जिम्मेदारान और आला हुकाम से इस संगीन मसले को फौरी हल करवाने का मुतालबा किया है। ब्यूरो चीफ ताज कृषि की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अल-शिफा ट्रस्ट की जन्म से 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इफ्तिताह मेंबर सूबाई असम्बली मलिक लाल मोहम्मद जोया की किया। फ्री आई कैंप में गरीब मरीजों के मुफ्त चेकअप और ऑपरेशन किए जाएंगे। जलालपुर पीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अल-शिफा ट्रस्ट की जन्म से 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का आगाज़ कर दिया गया। फ्री आई कैंप का इफ्तिताह मेंबर सूबाई असम्बली मलिक लाल मोहम्मद जोया ने किया। फ्री आई कैंप में गरीब मरीजों के मुफ्त चेकअप और आंखों के मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे। शहरियों ने अल-शिफा ट्रस्ट की इस काविश को खूब सराहा। शहरियों का कहना है कि THQ अस्पताल इंतजामिया और MPA मलिक लाल मोहम्मद जोया के भी मशकूर हैं, जिन्होंने इस ऐसा इक़दाम में मुकम्मल सहूलियात फराहम करने में मदद की है। शुजाबाद थाना सिटी का करप्ट और करप्शन का बादशाह महरर अब्बास खान ने थाना सिटी आने वाले साइलिन से जायज़ काम करने की भी रिश्वत तलब करने लगा। रिश्वत न देने वाले साइलिन को हवालात में बंद करने की धमकियां देने लगे। ज़राए से मालूम हुआ है कि अब्बास खान वर्दी का रोब दिखाकर लोगों से मुफ्त में सामान लेने लगा। अगर कोई सामान देने से इनकार कर दे तो उनको हवालात में बंद करने की धमकी देता है। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरों का वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान से करप्शन किंग के खिलाफ कार्रवाई करने और ईमानदार महरर थाना सिटी में तैनात करने का मुतालबा। थाना सिटी शुजाबाद में अब्बास खान महरर ने थाना सिटी शुजाबाद को रिश्वत का गढ़ बना दिया। जायज़ काम के लिए आने वाले साइलिन से रिश्वत तलब करने लगा। रिश्वत ना देने वाले साइलिन को हवालात में बंद करने की धमकियां देने लगा। बाबसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि थाना सिटी का महरर अब्बास खान वर्दी का रोब दिखाकर लोगों से मुफ्त में सामान लेता है। अगर कोई इनकार कर दे तो महरर अब्बास खान इनको हवालात में बंद करने की धमकी देने पर उतर आता है। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और RPO मुल्तान से रिश्वतखोर महरर अब्बास खान के खिलाफ कार्रवाई करने और थाना सिटी शुजाबाद में ईमानदार महरर तैनात करने का मुतालबा किया है। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हाजी मोहम्मद इंतजार राना की सैयद वकार मेहंदी को सेनेटर मुंतब होने पर मुबारकबाद। हमारे नुमाइंदे खसूसी अलारा का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलनगर और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 244 हाजी मोहम्मद इंतजार राना ने सैयद वकार मेहंदी पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी को सेनेटर मुंतब होने का मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सैयद वकार मेहंदी के तजुर्बे और इल्म से पाकिस्तान के सियासी माशी मैदान में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। हाजी मोहम्मद इंतजार राना ने तहनीती पैगाम में कहा कि सैयद वकार मेहंदी को सेनेटर मुंतब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैयद वकार मेहंदी की कामयाबी खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि सैयद वकार मेहंदी एक सीनियर तजुर्बाकार और मंजे हुए सियासतदान हैं। मटियारी से रिपोर्ट शामिल करते हैं। पब्लिक हेल्थ खाते खाला मटियारी में करोड़ों रुपए की करप्शन करने का इंकशाफ। जिला भर में 75 से ज़्यादा RO प्लांट खराब बदहाली का शिकार। तफसील जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना नदीम से। जी नदीम, बताइएगा। जी, तफसील के मुताबिक पब्लिक हेल्थ खाता हाला मटियारी में करोड़ों रुपए की करप्शन करने का इंकशाफ। एक्शन पब्लिक हेल्थ मटियारी SDO पब्लिक हेल्थ हाला की नाअहली की वजह से भिक्षा हाला मटियारी, न्यू सैदाबाद, ओल्ड हाला, भाणोट, उडेरो स्टेशन
उडेरो लाल विलेज समेत मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए 75 से जायद आरओ प्लांट खराब नकारा बदहाली का शिकार हो चुके हैं। शहरी पीने के पानी से महरूम ज़राए के मुताबिक पब्लिक हेल्थ खाते के रिकॉर्ड में कई मुकामात पर आरओ प्लांट मंजूर किए गए, मगर इनका इन जगहों पर कोई भी वजूद नहीं। आरओ प्लांट की मरम्मत, तेल फिटिंग, देखभाल, दीगर काम कराने की मद में हर माह लाखों रुपए की जाली बिल बनाकर रकम हड़प की जा रही है। शहरी के सियासी, समाजी, मजहबी हलकों और शहरियों ने गवर्नमेंट वजीर आला सिंध, सूबाई वजीर पब्लिक हेल्थ, चेयरमैन एंटी करप्शन कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर मटियारी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। सिटी रिपोर्टर अब्दुल्ला यासीन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ जिम्मेदार सियासी समाजी शख्सियत और चेयरमैन विलेजेस क्लब वाइस क्रिकेट बोर्ड मंडी अहमदाबाद मियां राशिद स्टार वट्टू ने दोस्तों के हमरा कंगनपुर में एजाज सिकंदर मेमोरियल अस्पताल के CEO और यूनिक कॉलेज के डायरेक्टर कैसर हयात भट्टी से मुलाकात की और उनके अस्पताल और कॉलेज का तफसीली विजिट किया। एजाज सिकंदर मेमोरियल अस्पताल कंगनपुर जैसे पसमानदा इलाके में आवाम को सेहत की बेहतरीन और मेयारी सहूलियात फराहम कर रहा है। अस्पताल की इमारत बहुत वसी और रीज और शानदार है, जहां पर बेहतरीन डॉक्टर्स और क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे मरीजों के इलाज के लिए दस्तयाब है। अस्पताल बहुत ही मुनासिब फीस के साथ हर किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। अस्पताल में डायलिसिस की भी सहूलत मौजूद है। CEO कैसर हयात ने बताया कि हम इस अस्पताल को बतौर बिजनेस नहीं बल्कि इंसानियत की फलाह के लिए चला रहे हैं। इसके बाद राशिद स्टार वट्टू साहब ने यूनिक कॉलेज कंगनपुर का विजिट किया। कॉलेज भी एक इंतहाई खूबसूरत और कुशादा इमारत पर महीत है, जिसमें एयर कंडीशनर्स, क्लासरूम्स और सोलर के साथ जीरो लोड शेडिंग है। बेहतरीन साफ सुथरे क्लासरूम्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अलग अलग कुशादा लैब्स हैं। एक वसी और रीज हॉल है जिसमें इम्तहानी पेपर्स लिए जाते हैं और अब लाहौर बोर्ड की जानब से इसमें इम्तहानी मरकज़ भी कायम कर दिया गया है। कॉलेज के साथ मुल्हिका वसी पार्किंग और खेलों का मैदान भी है। मियां राशिद स्टार वट्टू ने अस्पताल और कॉलेज के विजिट के बाद कैसर हयात भट्टी को कंगनपुर में मेयारी सेहत और तालीम की खिदमत को सराहते हुए इनको खराज तहसीन पेश किया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर बराए महकमा तरक्की निस्वां सिंध शाहीना शेर अली की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। महकमा तरक्की निस्वां हुकूमत सिंध और कौम मुत्तहिदा की आबादी फंड, फॉरेन कॉमन वेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और पाथ फाइंड्स इंटरनेशनल के इश्तराक से सार्फिन की खिदमत को मजबूत बनाने के अनवान से 3 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद मकामी होटल में किया गया। इस तरबीती प्रोग्राम में महकमा पुलिस और महकमा तरक्की निस्वां के नए कमीशन पास अफसरान की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए ख़ुसूसी तरबियत दी। तरबियत में सनफी बुनियाद पर तशद्दुद, GBV के सर्विस फराहम कुनंदगान के लिए खवातीन के कवानीन, कम अज़ कम मेयारात, रेफरल तरीक़ाकार और खवातीन दोस्त खिदमात के असूलों पर आगाही फराहम की गई। वज़ीर ने अपने खिताब में कहा कि खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी को मौसर बनाने के लिए अफसरान की पेशा वराना तरबियत नहायत अहमियत है। उन्होंने तरबीती शुरा की काविशों को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की है कि यह तरबियत सिंध में खवातीन के लिए एक महफूज माहौल पैदा करने में मददगार साबित होगी। खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। हमारे नुमाइंदे इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर SHO स्टील टाउन की कार्रवाई। मंशियात फरोशी में मुलविस 2 खवातीन गिरफ्तार। स्टील टाउन पुलिस ने गखड़ फाटे के करीब एक मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर गाड़ी में मौजूद नामलूम मुलजम की पुलिस पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गई। गाड़ी में मौजूद 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शनाख्त समीना और शगुफ्ता के नाम से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान मंशियात फरोशी में मुलविस हैं। मुलजमान के कब्जे से बरामद होने वाली गाड़ी कराची के इलाके क्लिफ्टन से चोरीशुदा है। पुलिस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है, जबकि फरार मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे जारी हैं। थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल के माबेन पुलिस मुकाबला 2 तरफा फायरिंग के तबादले में पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 ज़ख्मी मुलजमान समेत 5 मुलजमान असला समेत गिरफ्तार। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया में, जहां SHO नवाज गोंदल से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया में, जहाँ पर SSP सेंटर जिशान शफीक सदीकी के अहकामात में जिला भर में स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। गुज़िश्ता रात भी थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया की हदूद में स्नैप चेकिंग का अमल जारी था, जहां मुलजमान और पुलिस के दरमियान पुलिस मुकाबला होता है और 2 मुलजमान जख्मी हालत समेत 5 मुलजमान को अरेस्ट किया जाता है। अच्छा सर, इन मुलजमान के साथ पुलिस मुकाबला किस तरीके से किया गया और मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? ये मुलजमान वहाँ से आ रहे थे, आगे हमारी पुलिस खड़ी थी सदीकाबाद कब्रिस्तान के पास। वहाँ उन्होंने रुकने का इशारा किया, इन्होंने भागने की कोशिश की, पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 मुलजम जख्मी हुए, 3 जो मुलजम हैं वो बिला ज़रब गिरफ्तार किए हैं। ये
बाद में इनके जब इंट्रोगेशन और रक्शे के अंदर ही इन्होंने पिस्टल 3 पिस्टल जो है वो भी रक्शे के साथ ही इनका तरीका वारदात ये है, रक्शे के अंदर ये छुपाते थे, वहाँ इन्होंने पिस्टल निकाल के पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा सर, जिस तरीके से मुलजमान ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग की, मुलजमान आदि स्ट्रीट क्रिमिनल लगते हैं, दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या अभी तक इंकशाफात किया है? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है और अभी तक स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दरमियान कितने शहरियों को जख्मी या जाबाज कर चुके हैं? इनका तरीका वारदात ये है कि ये 10-15 आदमी हैं, ये फैक्ट्रियों में मुलाजमत हासिल करते हैं ड्राइवरी की या मुफ्त चौकीदारी की, उसी में ये टच देते हैं। दूसरे जब वो कैश का उनका होता है आगे पीछे ले जाते हैं बैंक में जमा कराना है या कहीं दूसरी जगह पे किसी को देने के लिए, तो ये अपने साथियों को टेलीफोन करके बताते हैं कि ये आ रहे हैं, वो आगे जाके लूट लेते हैं। क्योंकि एक हमारे यहाँ एमपी एरिया में फैक्ट्री है, फ्लोर मिल है, तला फ्लोर मिल, उससे इन्होंने तकरीबन 3-4 महीने पहले 30 लाख रुपया लूटा था। उसके बाद एक वारदात इन्होंने वहाँ पे सुरावकोट के एरिया में हजूम कोट पे की, उसमें 35 लाख रुपया इन्होंने लूटा है। और एक जमान टाउन थाना है कुरंगी में, वहाँ भी वारदात मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जो इनके ड्राइवर और चौकीदार के तरीका अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त पिस्टल भी रिकवर किए गए, तो मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? कौन लोग हैं जो इनको गैर कानूनी असला प्रोवाइड कर रहे हैं? ये बताते हैं कि हमारे इनके कोई साथी अभी नहीं है, उनके पास भी असला भी है, वही इनको मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, कोई महमूदाबाद में रहता है, कोई जमैर नगरी में रहता है, कोई लूमकोट में रहता है, कोई सचल में रहता है, इस तरह के इनके रैश भी मुख्तलिफ जगहों पे है। और जब वारदात करनी होती है ये इकट्ठे हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका तरीका वारदात यही है, ये छोटी वारदात नहीं करते, 20 लाख 30 लाख 18 लाख से मतलब इसी हिसाब से इनकी वारदात होती है और टच की वारदातें हैं इनकी। और फैक्ट्रियों में जब हमने दूसरे इनके साथियों को पता कराया तो वो भाग गए सारे। अच्छा सर, जो मुलजमान के फरार होने वाले साथी हैं उनके लिए थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया पुलिस क्या इकदाम कर रही है ताकि दूसरे मुलजमान भी जल्द जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे? उनके पीछे भी इंशाल्लाह हम अपना लायाबल बनाएंगे और मुख्तलिफ थानों में जहाँ वारदातें हुई हैं वहाँ भी उनके आईओ को एंट्रियाँ कराई हैं कि वो अपनी गिरफ्तारी डालें। इनका रिमांड होना चाहिए, रिमांड के बाद आगे मजीद जो है वो इनकी गिरफ्तारियाँ भी होंगी। बाकी ये मुल्ज़मान आती मुल्ज़म है और इनका काम ही ये है, ये फैक्ट्रियाँ फ्लोर मिलों में ये आटे वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, उन्हीं गाड़ियों को जब ये लेके जाते हैं रास्ते में इनके साथी खड़े होते हैं, वो लूट लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया नवाज गोंदा जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। अब रुक करते हैं शहर कायद जिला वेस्ट का, जहां पर मंगोपीर डिवीजन में 24 घंटे का दौरान पुलिस पार्टी ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए 2 दर्जन से ज़ायद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं SP मंगोपीर के ऑफिस में, जहां पर SP मंगोपीर मसरूर अहमद जतोई से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा 19 के नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त SP मंगोपीर हमारे साथ मौजूद है मसरूर अहमद जतोई साहब। अच्छा सर, मंगोपीर डिवीजन में 48 घंटे के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा मुलजमान को अरेस्ट किया गया। मुलजमान स्ट्रीट क्राइम, मंशियात फरोशी, मोटरसाइकिल लेफ्टर में मुलविस हैं। तो क्या ट्रेजेडी इख्तियार की है कि सर इतने कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद में मुलजमान को गिरफ्तार किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी डिवीज़न की जो पुलिस है SHOs की सरबराही में फ़ाल है और उनकी जो चौकी इंचार्ज है वो भी फ़ाल है और बिल्कुल वो अनथक मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला मदद करता है, सच्ची नीयत से अगर कोई काम करता है। और हमारा काम है आवाम की खिदमत करना और अमन इलाके में रखना। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि यहाँ मंडी मवेशी मंडी वाला मेन इवेंट है गुलशन मेहमार में, तो उस वजह से भी हमें ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है कि लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई पैसे लेके आ रहे हैं, कोई जानवर लेके जा रहे हैं, कोई ले आ रहे हैं, तो इसीलिए फिर हमें एडिशनल फोर्स कुछ मिली है। तो उस हवाले से जो है ना पुलिस एक्टिव है और इसीलिए काम कर रही है। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मवेशी मंडी के लिए आपने सिक्योरिटी हाईलाइट की हुई है, तो कितनी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए ताकि मवेशी मंडी में जो लोग पैसे की आमदोरफ्त कर रहे हैं वो महफूज रहे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से? असल में हमें जो है 220 नफरी मिली है जनाब DI साहब की तरफ से एडिशनल फोर्स, जो इसमें मेहमार को हमने दी है।
اس کے علاوہ پھر ہماری جو نیچے ڈپلائمنٹ ہے ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، سرجانی ہے یا منگوپیر ہے، کہ اس کو ہم جو اسی روڈ پہ اسی نادرن کی طرف لے آئے ہیں، تاکہ جو لوگ آئیں گے جائیں گے روڈ سے اور راستے سے ان کو ہم محفوظ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ابھی ہمارے جیسے دن قریب آئیں گے تو جناب ڈی آئی صاحب نے بتایا ہے کہ وہاں سیکورٹی زون سے بھی ہمیں موبائل اور نفری ملے گی جو ہم اور ڈپلائمنٹ کریں گے۔ اچھا سر، گزشتہ دنوں تھانہ سرجانی کی حدود میں ایک بڑی کارروائی دیکھنے میں نظر آئی ہے، بڑی تعداد میں موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہے، ملزمان منشیات کے عوض گاڑیاں بھی خرید رہے تھے، تو ملزمان سے کتنی مقدار میں گاڑیاں برآمد کی گئی؟ جی ابھی یہ جو انہوں نے کیا ہے تقریباً 40-45 چیچس ملے ہیں ابھی ان کے گاڑیوں کے، اور 2 موٹر سائیکلیں زندہ تھی جو، اور باقی پارٹس تھے کافی موٹر سائیکلوں کے، تو وہ جو پہلے تھے وہ بھی جو موٹر سائیکلیں ملی ہیں وہ بھی چھینی ہوئی تھی، اور جو پارٹس ہیں وہ بھی ظاہر ہے جو چوری ہوئی موٹر سائیکلیں، یہاں ایک گھر بنایا ہوا تھا انہوں نے اور وہاں منشیات بھی بیچتے تھے، اور منشیات کے نام پہ لوگوں سے موٹر سائیکل لے کے ان کو منشیات دیتے تھے، تو ان سے منشیات بھی برآمد ہوئی ہے، اس میں 7 بندے عورت سمیت گرفتار ہوئے ہیں۔ اچھا سر، گزشتہ دنوں تھانہ پاکستان بازار کے حدود میں بھی ایک بڑی کارروائی دیکھنے میں نظر آئی، آپ کی سپرویژن میں عامر بھٹو کے مرڈر میں ملوث ملزمان کو اریسٹ کیا گیا، کتنے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور دوسرے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں جو ہے وہ 2 ملزمان گرفتار ہیں اور جنہوں نے کنفیس کیا ہے اپنا جرم، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے پلاننگ کے ساتھ ان کو شہید کیا ہے، اور بقایا جو 2 ملزم ابھی تک ظاہر ہوئے ہیں جن کے نام آئے ہیں سرفیس پہ، ان کے لیے ہم نے مختلف جگہوں پہ ریڈ کیے ہیں، آؤٹ آف کراچی بھی ریڈ کیے ہیں، ابھی بھی ہماری ٹیم باہر گئی ہوئی ہے ایس آئی او کی سربراہی میں۔ اس کے علاوہ جب وہ آئیں گے تو آگے پھر اور بھی لوگ ہیں جو ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں اس میں، کیونکہ اس میں تقریباً 6-7 بندے ہیں ملوث اس سازش میں، تو ان کو ڈسکلوز کریں گے ہمارے پاس جس طرح ایویڈنس آئے گی تو اس حساب سے اور گرفتاریاں ہوں گی۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے ایس پی منگوپیر مسرور احمد جتوئی صاحب جو نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے، کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر اور نیوز کراچی۔ تھانہ اجمیر نگری پولیس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسٹریٹ کرائم، موٹر سائیکل لفٹر اور گٹکا ماوا کے جرائم میں ملوث 1 درجن سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں تھانہ اجمیر نگری میں، جہاں پر ایس ایچ او تھانہ اجمیر نگری زاہد لودھی سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ بالکل سنا، اس وقت ہم موجود ہے تھانہ خواجہ اجمیر نگری میں، جہاں پر تھانہ خواجہ اجمیر نگری پولیس پارٹی نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 1 درجن سے زیادہ ملزمان کو گرفتار کیا۔ اس وقت ایس ایچ او تھانہ خواجہ اجمیر نگری زاہد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا سر، گزشتہ دنوں ایک بڑی کارروائی تھانہ خواجہ اجمیر نگری کی طرف سے دیکھنے میں نظر آئی، 4 اسٹریٹ کرمنلز کو پسٹل کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے ناموں کی شناخت کس نام سے ہوئی اور ملزمان کو کس طریقے سے گرفتار کیا؟ یہ 4 ملزمان تھے جو علاقہ تھانہ خواجہ اجمیر نگری کے رہائشی تھے، 3 اور ایک جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن کا تھا۔ ہمیں انفارمر کی جو ہے وہ انفارمیشن ملی کہ بھائی تیز جو ہے وہ ایک جگہ موجود ہے، ہم نے وہاں سے ایک ملزم کو گرفتار کیا، اس کی نشاندہی پر ہم نے بس 4 ملزمان اور گرفتار کیے، جن کے قبضے سے 2 9mm پسٹل ملے تھے اور 7 کے قریب چھینے میں موبائل فون ملے تھے، اور جہاں جہاں انہوں نے موبائل فون بیچے تھے ان وہ سب ہم نے ریکور کی، اور جو خریدنے والے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے گرفتار کیا، اور مزید اس کے اوپر ہم تفتیش ابھی کر رہے ہیں۔ اچھا سر، جیسا کہ گرفتار ملزمان سے گرفتاری کے وقت پسٹل بھی ریکور کیا گیا، تو ملزمان نے کیا انکشافات کیے؟ دوران ڈکیتی مزاحمت پر کسی شہری کو زخمی یا جاں بحق کیا؟ دیکھیے، اس میں ظاہر ان کی جو ہے وہ تقریباً 50 سے زیادہ وارداتیں ہیں، اور وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل سے باہر کی ہیں، ویسٹ کی ہیں، تو اس میں پھر انہوں نے ہوائی فائرنگ، اور ظاہر ہے جب ہوائی فائرنگ انہوں نے کی ہے تو کسی کو زخمی بھی انہوں نے یقیناً کیا ہوگا، اس کی بھی ہم تفتیش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کافی عادی جرائم پیشہ ہیں، کرمنل ریکارڈ پہ ان کا مسئلہ موجود ہے، پولیس مقابلے میں بھی یہ شامل ہے، تو ظاہر ہے پھر ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یقیناً کسی کو زخمی کیا ہوگا، ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آئی، لیکن تفتیش کر رہے ہیں۔ اچھا سر، گرفتار ملزمان نے کیا انکشافات کیے؟ ان کے گروہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے اور کون لوگ ہیں جو ان کو غیر قانونی اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یہ گینگ میں 4 سے 6 لوگوں پر مشتمل تھا، 4 بندے ہم نے گرفتار کر لیے، 2 ابھی اس کے جو مقبول ہیں۔ اسلحہ جو ہے وہ یہ خریدتے ہیں، جیسے باہر سے جو آتا ہے پشاور سے یا کوئٹہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ بیچتے ہیں،
उनसे ये लोग ख़रीद लेते हैं। ऑनलाइन इसका एक सिस्टम चलता है, तो उस हिसाब से ये असला ख़रीदते हैं। आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन एक सिस्टम मौजूद है, उस हिसाब से फिर ये चलता है। अच्छा सर, अभी हम थाने में इन हो रहे थे तो इलाका मकीन आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि थाना ख्वाजा अजमेर नगरी में जराइम की शरह नहायत कम रह गई है, मगर एसएसपी सेंट्रल जिशान शफीक सदीकी के अहकामात पर जिला भर में स्नैप चेकिंग का अमल भी देखने में नजर आता है। मगर आप अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं ताकि थाना ख्वाजा अजमेर नगरी में जो जराइम है वो जीरो टॉलरेंस पर आ सके? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे हमारे एसएसपी हैं जिशान शफीक साहब, ये बड़ी बारीक बीनी से इस चीज़ को देखते हैं। वो बाकायदा खुद मॉनिटर करते हैं कहाँ पर क्राइम हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है, यानी जो जितने भी थाने हैं उनकी डेली बेसिस पर वो मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद फिर वो खुद एक उनकी अपनी टीम है ऑफिस की, वो एक एनालाइज करके एक हमें पॉइंट्स देती है कि यहाँ पर आपका क्राइम हो रहा है, फिर हम उस पर फोकस करते हैं और फिर वहाँ पर जराइम की शरह कम हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थाने लेवल तक होती हैं, जो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं, तो उसको मद्देनजर रख के फिर हम पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं। जहाँ तक रह गई ऑर्गेनाइज क्राइम की बात, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले देखे ज़रूरत इजाद की माएँ। अब क्या है कि जहाँ हम उनको पकड़ते हैं उसके बाद फिर कोई और तरीका कार अख्तियार करते हैं जुर्म करने के लिए, फिर और हम वहाँ पर जाते हैं तो फिर और करते हैं। ये चलता रहता है, क्राइम बढ़ता है और कम होता है, हम उसको काबू पा लेते हैं, कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसके हम जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना ख्वाजा अजमेर नगरी जो गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। हानबेरा से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल शकूर खान प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कादरपुर से बतौर प्रिंसिपल हाई स्कूल एमनाबाद चार्ज संभाल लिया। अब्दुल शकूर खान को हानबेरा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के राना मुबशर अली मास्टर, मोहम्मद अजमल खान चांडिया, सरदार फैजुल हसन खान चांडिया, सैयद जमशेद बुखारी, मोहम्मद अजमल मलिक, मास्टर शकील अहमद, मास्टर काजी मुनीर अहमद और दीगर दोस्त अहबाब ने हानबेरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पुरतपाक अंदाज में खुशामदीद कहा और उनको माला पहनाई, मुबारकबाद दी। इसके बाद राना मुबशर अली, मोहम्मद अजमल खान चांडिया, महकमा तालीम के अफसरान और उस्ताद कराम को इलाके के सियासी समाजी शख्सियात के हमरा रैली की सूरत में आपके अपने इदारे हाई स्कूल एमनाबाद पहुँचने इलाके के नामवर शख्सियात सरदार गरीब नवाज खान चांडिया की सरबराही से साबिका हेड मास्टर हाई स्कूल एमनाबाद, जुमला स्टाफ, बच्चों और इलाके के सियासी समाजी शख्सियात ने अब्दुल शकूर खान पर पुरवकार अंदाज में इस्तकबाल किया और माला पहनाई, फूलों की पत्तियां निछावर की। तारिक जमील बलोच एक्सीओ एजुकेशन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अब्दुल शकूर खान एक नहायत ही ईमानदार और फर्शनास इंसान है। अब्दुल शकूर खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं जब से महकमा तालीम में हाजिर हुआ हूँ, मेरा मकसद अपनी जिम्मेदारी चाहे बतौर प्रिंसिपल हो या बतौर उस्ताद बच्चों की तालीम और तरबियत है। आपने कहा कि स्कूल कादरपुर मेरे ज़ेर निगरानी पिछले कई सालों से रिजल्ट और तमाम एक्टिविटी में ज़िला में पहले नंबर पर है। एमनाबाद हाई स्कूल को भी हम एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। अब्दुल शकूर खान ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और इस मौका पर मौजूद राना मुबशर अली, नासिर हुसैन, तारिक जमील बलोच, अजमल खान चांडिया, फैजुल हसन खान चांडिया, सरदार गरीब नवाज खान चांडिया, मोहम्मद अजमल मलिक, सैयद जमशेद अली शाह, मोहम्मद अयाज, शकील अहमद, राना जाहिद इकबाल, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका कसीर तादाद में शामिल थे। शेरगढ़ से राजा हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान ड्यूटी शेरगढ़ का रहायशी रेस्क्यू 1112 का एहलकार हिजर अब्बास अल्लाह को प्यारा हो गया। महकमाना एजाज़ात के साथ सुपुर्द हक किया गया। शेरगढ़ का रहायशी जाकर शौकत अली नसीम अली साहब का साहबजादा हिजर अब्बास रेस्क्यू 1112 का ऑफिसर है और दौरान ड्यूटी ब्लड प्रेशर हाई होने के सबब DHQ ओकाड़ा ले जाया गया, जिन्होंने लाहौर रेफर किया, मगर दिमाग की शरियान फटने के सबब जान भर ना हो सका और जामे शहादत नोश कर लिया। दरबार आलिया हजरत सैयद दाऊद बंदगी करमानी शेरगढ़ के अहाता में नमाज जनाजा में पुलिस और रेस्क्यू 1112 के अफसरान समेत सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रेस्क्यू 1112 के दस्ते ने इस्लामी पेश की और महकमाना आज़ाद के साथ सुपुर्द हक किया गया। जवान साला मौत पर हर आंख नम थी। शहीद ने सोगवारान में 3 बच्चे और एक बेवा छोड़ी है।
खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत कशीदगी वफाकी दारुल-हुकूमत के तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट। डीसी इस्लामाबाद की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे। डीसी इस्लामाबाद में पम्प्स, पॉली क्लिनिक और CDA अस्पताल में सूरत हाल का जायजा लिया। अस्पतालों में तमाम नॉन एमरजेंसी सर्जरीज मुलतवी कर दी गई। डीसी इस्लामाबाद हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बेड्स मुख्तस कर दिए गए। इरफान मेमन तमाम अस्पतालों में मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज लगा दी गई हैं। डीसी इस्लामाबाद शहर के तमाम निजी सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट नाफिज। इरफान मेमन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।